फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम लोग मिलर के प्रयोग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि जीवन की उत्पत्ति के विषय में दिया गया था। इनका उद्देश्य ये था कि आदि पृथ्वी के समय जो इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट में किस तरह से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। तो स्टैनले मिलर, इनका पूरा नाम है स्टैनले मिलर, और एक थे हैरोल्ड यूरे। ये शिकागो विश्वविद्यालय के थे और इन्होंने अपना प्रयोग 1952 और 1953 में किया। तो इन्होंने आदि पृथ्वी जैसा वातावरण दिखाने के लिए लैब में एक प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने 3 गैसों का इस्तेमाल किया, क्योंकि आदि पृथ्वी के समय 3 गैसें पाई जाती थी, जिन्हें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। इन 3 गैसों का इस्तेमाल उन्होंने किया था, जिसमें मीथेन 2:1:2, ठीक है, 2 संबंध 1 संबंध 2। तो इसके अनुपात में इन तीनों गैसों को लिया गया था। इन्होंने जो उपकरण बनाया था उसको चिंगारी विमुक्त उपकरण कहते हैं। कुछ इस तरह से वो दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा फ्लास्क इधर लिया था और इस फ्लास्क को बर्नर की सहायता से इसमें जल डालकर गर्म करने का व्यवस्था किया। फिर इस छोटे से फ्लास्क को एक यल आकार की नली द्वारा एक बड़े फ्लास्क से जोड़ते हैं। इस फ्लास्क के नीचे कंडेंसर लगा होता है, संगणक, और फिर इस कंडेंसर से जो जलवाष्प होगी वो ठंडी होकर यहाँ नीचे वाले स्थान से निकाला जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने इस छोटे से फ्लास्क में क्या किया है कि इसमें उन्होंने पानी लिया है और इसको बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। अब ये जो पानी होगा वो जलवाष्प बन के इस यल आकार की नली द्वारा आगे की तरफ बढ़ेगा। अब ये ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हमने जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ी थी उसमें हमें पता है कि पृथ्वी पहले दबते गोले के समान थी, जहाँ पे लगातार बारिश हुई, फिर धीरे धीरे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो कम हुआ। तो जब पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था तो पानी जैसे ही पृथ्वी के सरफेस पे आता था वो जलवाष्प बन के चला जाता था। अब कंटिन्यू बारिश हो रही थी तो हमेशा बिजली जैसे चमकती थी। तो बिजली जैसा प्रभाव दिखाने के लिए इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड को लगाया और दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ दिया। तो जैसे ये करते हैं यहाँ पे चिंगारी निकलती है। अब जो चिंगारी निकलती है तो ये बिजली जैसा प्रभाव दिखाने का काम करेगा। अब ऊपर से जलवाष्प आ रहा है और इस बड़े से फ्लास्क के अंदर इन्होंने इन 3 गैसों को डाला, जिसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन है। जलवाष्प, ये तीनों गैसें और इलेक्ट्रोड, ये सभी चीज़ें आपस में प्रक्रियाएं करेंगी, आपस में क्रिया करेंगी, और इस पूरे प्रोसेस को लगातार 24 घंटे 7 दिन तक दोहराते हैं। इस पूरे 7 दिन के बाद इस जलवाष्प को कंडेंसर से गुजारा जाता है और वो ठंडा होकर इस स्थान पे पहुंचता है। अब इस स्थान पे जब ये कार्बनिक यौगिक इकट्ठा होता है, तब इस कार्बनिक यौगिक का जब अवलोकन किया जाता है तो इसके अंदर इन्हें ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिन, इसके अलावा फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, पेंटोस शर्करा, आदि देखने को मिलता है। यानी कि जब इस स्थान पे देखते हैं तो उनको इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है। तो उन्होंने अपने प्रयोग द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि आदि पृथ्वी के समय ये जलवाष्प, ये तीनों गैसें और जो बिजली डिस्चार्ज हो रही थी, इन सभी की वजह से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आदि पृथ्वी पर बने हुए होंगे। क्योंकि अब उस समय मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन का लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो उन्होंने इन तीनों गैसों का इस्तेमाल किया। तो इस उपकरण को बोलते हैं चिंगारी विमुक्त उपकरण।
तो ये था आज का वीडियो। अगर आप इस चित्र का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये पूरा डायग्राम को कुछ इस तरह से दिखाई देता है और अक्सर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।